समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उनके हाथ अनुभव से खाली रह जाते हैं। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप बोझ बन जाओगे तो आपको अपने ही गिरा देंगे। ज़िंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। ज़िंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इसका अर्थ जो है समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये एक सरल शब्दों में लिखा गया कुछ सेंटेंस है जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने समस्याओं पे ध्यान ना देकर उसके समाधान पे ध्यान दें। और समस्याएं ज़िंदगी का एक भाग है जो कि हमेशा बना ही रहेगा। बिना समस्याएं का ज़िंदगी भी जीने में मज़ा नहीं आएगी, तो बस उसके साथ ज़िंदगी जीने की हमें आदत लगानी पड़ेगी। और समस्या आए तो उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए और ना कि समस्याएं पर। और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो हो चुकी है सुबह। मैं लगभग 5:15 में जगी थी। उनके बाद फिर बाहर में थोड़ा वर्क सब करने के बाद अपने बेड को बना ली, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाई से पहले हमें अपना बेड को ठीक कर लेना चाहिए, अपने रूम को ठीक कर लेना चाहिए। उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे आपको पढ़ाई में मन लगेगा। उसके बाद पढ़ने बैठ गई हूँ यहाँ पे अपना NCERT 8 क्लास की बुक, जो कि आप सभी को पता है मैं एक मणिकांत सर से हिस्ट्री क्लासेस कर रही हूँ। तो सर नहीं बोले थे पढ़ने के लिए, तो मैं वो पढ़ी। उनके बाद फिर मुझे पढ़ना था साइंस, जो कि अभी मैं क्लासेस कर रही हूँ, तो मैं उससे बुक से भी पढ़ लेती हूँ और नोट्स दोनों के साथ हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है। और अगर आप तुरंत क्लास किया हो, 1-2 रोज क्लास किए हुए हुआ हो और आप नोट्स पढ़ते हो, आपको मैक्सिमम चीज़ याद रहती है और आपको याद करने में परेशानी नहीं होती है। तो मैं वही करती हूँ। क्लासेस के बाद अपना कर लेती हूँ थोड़ा बुक रीडिंग, रिवीजन वगैरह, ताकि इससे ना माइंड में हमारा जो बातें हैं वो ज़्यादा दिन तक रहे, और ताकि हम अपने आप को अच्छे से उसको याद करें, उसका आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाओ। तो आप लोग बताना, आप लोग का पढ़ने का क्या तरीका है, आप लोग कैसे याद करते हो। और किसी ने पूछा भी था कि रिवीजन कैसे करें, पढ़ाई करने के बाद भूल जाते हैं। तो इसका एक ही फंडा है कि आप उसको रिवीजन बार बार करते रहो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आँख की स्थिति। मुझे अभी भी नींद लग रही थी, लेकिन सोना नहीं है। अभी हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जगे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो हमें पढ़ना ही है। साइंस करने के बाद फिर मैं पढ़ने लगी थी अपना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण स्थान लगता है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना हमारी तैयारी अधूरी है। और जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पढ़ने लगी थी करंट। तो मैं बात कर रही थी रिवीजन के बारे में। तो रिवीजन का एक टेक्निक है जो कि हमें भी कोई सर ही बताए हुए थे कि जिस चीज़ को आप पढ़ते हो उसको आप 24 घंटे के अंदर रिवीजन करो, तो उनका आपको 30% माइंड में सेट हो जाएगी। उसको फिर आप 3 दिन के अंदर रिवीजन करो। 3 दिन के बाद फिर 1 सप्ताह के अंदर रिवीजन करो, और ऐसे 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ऑटोमेटिक आपके माइंड में चला जाएगा। फिर उसके बाद आप वीकली, मंथली रिवीजन कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि कैसा सब्जेक्ट है और आप उसका बैकग्राउंड क्या रहा है आपके लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे कर रही थी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, क्योंकि बिहार के BPSC के एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो मैं सोची क्यों देख लेती हूँ, तो मैं इसको पढ़ने लगी थी। तो चलो जल्दी से कंप्लीट करती हूँ इसको। उसके बाद फिर आज मंदिर भी जाना है, क्योंकि आज है नवरात्रि का नवमी। तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को शक्ति दे अपने संघर्ष से लड़ने के लिए, और आप सभी को जल्द से जल्द सफलता हासिल करने में भी, मेहनत करने में भी मदद करे। तो चलते हैं जल्दी से मंदिर, अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर चलेंगे मंदिर। जो मेरा टारगेट था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। तो चलते हैं, पहले एक्सरसाइज करके आ जाती हूँ, उनके बाद फिर तो मंदिर भी जाना है। तो चलो जल्दी से अपना एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज को मैं इधर ही अपने लाइफ में इंक्लूड की हूँ, मतलब लाइफ स्टाइल में भी इंक्लूड की हूँ। इसका मुझे बहुत सारा बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि हमें आलसपन का बहुत कम लग रहा है, अपना टारगेट को जल्दी अच्छी अचीव कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में जोड़ो, और मुझे लगता है कि आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद फिर चलेंगे मंदिर, क्योंकि नवरात्रि का नवमी है। तो सोची क्यों ना आज चली जाऊँ, और तो टाइम मिलता नहीं है, तो आज जाते हैं मंदिर। तो आप भी लोग भी चलो और
आशीर्वाद ले लो माँ दुर्गा से कि आपको भी जो भी चाहिए आप मांग लो, पूरा करना ना करना माँ पे डिपेंड करता है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ व्यू कि पूजा करते हुए तो वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं यहाँ का बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आप सभी को। यहाँ बगल में ही मंदिर है, मैं वहीं जाती हूँ। तो मैं चली गई थी अकेले मंदिर, तो फिर मंदिर से आने के बाद फिर करूँगी अपना पढ़ाई। चलिए जैसे रिटर्न होते हैं, मंदिर से मैं निकल चुकी हूँ अपने रूम के लिए, और हाथ में है प्रसादी भी, जो मैं प्रसादी भी चढ़ाई हुई थी। तो रूम पे जा कर के मैं बनाने लगी चाय, क्योंकि मौसम भी ठंडा ठंडा अब लग रहा है कि हाँ जाड़े का मौसम आ रही है, सर्दी आ रही है और फीलिंग्स आने लगी है छठ पूजा जैसा। तो मैं जल्दी से अदरक वाली चाय बनाई और चाय के साथ अपने फेवरेट बिस्किट पार्ले जी के साथ अपने दिन की शुरुआत की। इनके बाद फिर पढ़ने बैठ गई थी अपना जो भी पढ़ना है। चलो देखती हूँ क्या मैं पढ़ती हूँ। इसके बाद तो तैयार है मेरा चाय और बिस्किट, और फिर मैं साइंस का भी 2-3 चैप्टर रिवीजन करने लगी थी और पढ़ना था, क्योंकि मैं चैप्टर बड़ा बड़ा है और मैम जो है क्लासेस 2 घंटे में ख़त्म कर रही है, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है क्लासेस, और टारगेट भी है मेरा कि जल्दी मैं ख़त्म कर पाऊँ साइंस को। तो जल्दी लगता है कल तक बायो ख़त्म हो जाएगी, केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद फिजिक्स बचा हुआ है, उसमें लगा 10 क्लासेस है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट करना है। तो मैं अपना रिवीजन करने लगी थी। यहाँ पे बड़ा बड़ा चैप्टर है तो रिवीजन करने में ठीक है, हमें ज़्यादा फैक्ट याद रहेगी, क्योंकि पीसीएस वगैरह में फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि इस बार यूपीएससी में भी फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था, तो मुझे लगता है कि फैक्ट भी हमें याद रहना चाहिए। कोई ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट भी याद रखना चाहिए, ताकि हमें जब पीटी में जरूरत पड़े तो हम उसको अच्छी आसानी से कर पाए। तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी कर रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको आगे, तो आप बने रहे वीडियो में। रीडिंग करने का था, मैं करने के बाद फिर बैठ गई थी अपना जो कि है क्लासेस लेने के लिए। आप लोग देख सकते हो साइंस की क्लासेस है, मतलब ये एनसीईआरटी की है, साइंस टेक्नोलॉजी की नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी हमारा हो चुका है, लेकिन सर उसमें बेसिक पढ़ाई नहीं थी, तो इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी से कर रही हूँ, ताकि मेरा जो बेसिक कंप्लीट हो जाए। और पीसीएस सब में या फिर यूपीएससी का पीटी सब में कुछ फैक्ट पूछा जाता है, तो वो हमें याद रहे। क्लास करने के बाद आगे मिलती हूँ आपसे। बजे तक क्लासेस की थी मैं, उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। फिर जगने के बाद लगभग 5 बजे मैं चली गई पार्क में, क्योंकि भर दिन पढ़ने के बाद और रूम में बैठे बैठे के बाद माइंड थोड़ा सा हो जाता है, भारीपन महसूस होने लगता है। तो पार्क जाकर अपना थोड़ा माइंड को बहला लेती हूँ, वॉक भी हो जाता है हमारा और माइंड भी ठीक हो जाता है, एक्टिव हो जाती है, ताकि आप फिर से पढ़ पाओ। तो मैं आ गई थी पार्क, और आज नवमी है जैसे कि, तो घर की भी याद आती है दुर्गा पूजा में। आप सभी को पता है, जो घर से बाहर होंगे उनको तो पता ही होगा कि क्या स्थिति होती है। तो फिर दिवाली में तो घर जाना ही है, तो फिर मैं यहाँ पे आकर के अपना करने लगी थी, थोड़ा वॉक कर ली, उसके बाद फिर मैं निकल गई थी रूम के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बने रहें।